ज़ैनब अब्बास ने इंडियन से कहा है आई एम सॉरी, मुझे मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शर्मिंदा हूं। देखिए, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। मेरा ख्याल है आप बड़ा दिल दिखाएं और उन्हें माफ कर दें, ऊपर वाले को माफ करने वाले। देखिए, ज़ैनब अब्बास ने अपॉलॉजी को टेंडर किया है एंड शी हैज सेंट आउट एन अपॉलॉजी, और जो भी उनके कमेंट्स थे सोशल मीडिया की, जो पुरानी ट्वीट्स निकली थी अगेंस्ट स्पेसिफिकली अगेंस्ट हिंदू रिलीजन, तो उसके ऊपर शी हैज अपॉलोजाइज्ड और उन्होंने माफी मांग ली। जनाब ज़ैनब अब्बास ने इंडिया वालों से माफी मांग ली है कि वो जो ट्वीट्स थे वो मैंने ही किए हुए थे, और जो मेरी सोच थी वो पहले वैसी ही थी, लेकिन अब जो है मेरी सोच वैसी नहीं है, और अब जो है मैं इंडिया वालों से माफी मांगती हूँ जो मेरे ट्वीट्स वायरल हुए उनकी वजह से। अब्बास के हवाले से उन्होंने माजरत की है जी, माफ़ी मांगी है उन्होंने कि जी जिन लोगों को मेरे ये जो है वो जो अल्फाज हैं वो बुरे लगे हैं, उनको हर्ट किया है मेरे इन अल्फाज ने, मैं उनसे अपोलोजाइज करती हूँ। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट ज़ैनब अब्बास की तरफ से फाइनली, जिसका बहुत लोगों को इंतजार था और बहुत लोग पूछ रहे थे इंडिया से, पाकिस्तान से, कि ज़ैनब अब्बास जो हैं। ज़ैनब अब्बास ने यह भी बोला है भाई कि जो मैंने जो किया बिल्कुल गलत था और इंतहाई घटिया था। फिर उसके बाद ज़ैनब अब्बास ने एक और बात यह बताई है कि मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया था और ना ही जो है इंडिया छोड़ने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। उन्होंने कैटेगोरिकली बोला कि जो स्टेटमेंट की थी वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो मैं पहली थी अब मैं वैसी नहीं हूं, तो मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, मैंने अपोलोजाइज। बड़ा दिल चाहिए होता है पहले तो एक्सेप्ट करने के लिए, फिर माफी मांगने के लिए, क्योंकि मैंने तो बड़ी थिन लाइन आप लोगों को उस दिन भी बता दी थी जब ये कंट्रोवर्सी आई थी। और ज़ैनब के जो करीबी सर्कल्स हैं उनकी जानिब से भी ये खबर आई कि जी वो डिपोर्ट नहीं हुई हैं, बल्कि वो अपनी सेफ्टी की वजह से जो है वो भारत छोड़ के चली गई हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पुराने जो ख्यालात हैं ना, उनको मेरे आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ उनके साथ मैच ना किया जाए। देखिए, ये बात वैसे थोड़ी सी उस्मान मियां लॉजिकल भी है कि आज से 15 साल पहले अब जो मेरा मतलब माइंडसेट होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है आईसीसी की पैनल की मीडिया की ज़ैनब अब्बास जो कि भारत आई हुई थी और उन्हें भारत ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, और वह अब जो है दुबई में जाकर ट्वीट पे बोल रही हैं कि जो है भारत हमें निकाला नहीं था, हम डर के जो है भारत छोड़ के चली आई थी। और वह ये भी कह रही हैं कि जो है कि वो बयान जो था बहुत पुराना था, उस समय जो है हमारी सोच कुछ और थी, इस समय की जो है हमारी सोच कुछ और है। ज़ैनब अब्बास जो है कि दुबई में जाकर बैठी हुई हैं और वहाँ से जो है भारत के लोगों से माफ़ी मांग रही हैं कि जो है भारत के लोग हमें माफ़ कर दें, जो ये बयान जो था बहुत पहले की थी और इस पे जो है हमारी सोच जो अलग थी, आज की जो सोच है हमारी अलग है। तो इसे लेकर जो है पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रहा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। जय हिंद। वो इस वक्त मैं सुलझ के और तरह की बात करूँगा। 15 साल पहले मैं भी मुमकिन है उसी तरह की कोई जज्बाती गुफ्तगू कर रहा हो 10 साल पहले। तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अंदाज़ा होता है, आप जब फिर मीडिया के ऊपर आ जाते हो तो फिर आपको और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बहरहाल उसने फिर भी माजरत की और मेरे ख्याल में थोड़ा लेट कर दी। अगर इंडिया के अंदर ही वो ये माजरत कर लेती तो और ज़्यादा कद बड़ा होता उनका, और मेरे ख्याल में उनको वहाँ से आना भी ना पड़ता। मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि उनको ये माजरत वहीं पे करनी चाहिए थी, अपॉलॉजी करनी चाहिए थी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी चाहिए थी वहीं पे। देखिए, किसी के भी मज़हब को बुरा नहीं कहना, हर बंदे का अपना अकीदा है, अपना मज़हब है। ये हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि हमने किसी को गलत नहीं कहना। अगर हम किसी को गलत कहेंगे कि कोई हमें गलत कहेगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि किसी को गलत मत कहें, जो जहाँ पे लगा हुआ है उसको लगा रहने दें। रिलीजन तो क्रिकेट में आना ही नहीं चाहिए, और क्रिकेट से रिलेटेड लोगों को रिलीजन की बात नहीं करनी चाहिए। कि रिलीजन और कल्चर, एटलीस्ट मेरे जैसे बंदे के लिए, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरे जैसे बंदे के लिए नो गो जोन है, नो गो एरिया है। क्योंकि मैंने उसकी वजह भी आपको बताई थी कि मी बीइंग अ वेरी प्राउड मुस्लिम, मी बीइंग अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी, मी बीइंग वेरी प्राउड ऑफ माय कल्चर, ये मेरे अकेले से प्राइड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। मैं तभी प्राउड फील कर सकता हूँ जब मैं किसी और की इज्जत करूंगा, क्योंकि मैं जब किसी और की इज्जत करूंगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। ज़ैनब ने यहाँ माफी मांग ली, मामला मेरे ख्याल से अब इतना ही मुख्तसर रह गया कि शी हैज रियलाइज्ड हर मिस्टेक। मेरे ख्याल से बेहतर यही रहेगा कि आप लोग भी अपने दिल साफ करें। जो जो लोग हर्ट हुए, हर्ट होना बनता भी था। तो रिपोर्ट की गई थी, उससे मैं डर गई थी और डर के मारे मैं खुद जो है वो इंडिया छोड़ के
वापस आ गई थी। ये ज़ैनब अब्बास ने खुद बोला। अब कहाँ गए हैं वो लोग भाई साहब जो उस दिन जो आप बड़े जो वो ट्वीट्स कर रहे थे, बड़ी बातें, शेम इंडिया, शेम बीसीसीआई, बहाना बना के ज़ैनब अब्बास को इंडिया से बाहर भेजा गया है भाई, डिपोर्ट किया गया है और ज़ैनब अब्बास के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, फेक ट्वीट्स जो है उसके बनाए गए हैं। उसके बाद जो है ज़ैनब अब्बास को जो इस पर जो इल्ज़ाम लगा के ज़ैनब अब्बास को इंडिया से बाहर भेजा गया है। अब सारी की सारी वो जो बातें हैं ना भाई साहब, वो एक साइड पे कर दी हैं ज़ैनब अब्बास के इस ट्वीट ने, जो अब ज़ैनब अब्बास ने माफ़ी मांगते हुए किया है। और ज़ैनब अब्बास ने बोला है कि भाई मुझे कोई मजबूर नहीं किया गया, बल्कि जो है मैं खुद जो है वहाँ से डर गई थी कि भाई जो मुझसे गलती तो हो गई है, और फिर उसके बाद जो है मैंने इंडिया को छोड़ना मुनासिब समझा। अच्छा जी, मामला हुआ क्या है? मामला हुआ ये है कि ज़ैनब इज़ अ प्लेजेंट फेस ऑफ पाकिस्तान। आई मीन शी हैज़ अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उसने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। शी इज़ अ ग्रेट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। शी इज़ अ वेल आर्टिकुलेट, वेल स्पोकन पर्सन, और ज़ैनब कैरीज हर सेल्फ रियली वेल। सो हमें भी बड़ी खुशी होती थी जब हम देखते थे कि जी दुनिया न्यूज़ से एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम से जो है वो आगाज़ करने वाली ज़ैनब जो है माशाल्लाह, शी इज़ अमंग द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेसेस इन द क्रिकेट वर्ल्ड नाउ एज़ फार एज़ द ब्रॉडकास्टिंग पार्ट इज़ कंसर्न। जो भी बड़ा टूर्नामेंट होता था ज़ैनब उसमें मेज़बान की हैसियत से स्क्रीनों पे हमें नज़र आ रही होती थी, एंड वी फेल्ट सो गुड अबाउट दैट। आई मीन these two ladies, Uruj Mumtaz and Zainab, I mean they're really making us proud. वन भी नहीं हुए थे, उनके साथ भी अच्छी खासी हुई थी लॉस के ऊपर जो ब्लास्फेमी पाकिस्तान में बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। सो अगर मैं पाकिस्तान से बैठ के एक ऐसे बंदे को या बंदी को ये बोलूं कि नहीं जी आपने किसी की और के रिलीजन में बोला तो ठीक बोला और ये बोला, तो मैं हिपोक्रेट हूँगा, मैं दोगला हूँगा अपने आप से, वो मुझसे काम हो नहीं सकता। साफ और सीधी सी बात है कि रिलीजन और कल्चर, देखिए पॉलिटिक्स पे चलता है, एक दूसरे की बैंटर चलती है, टीमों का एक दूसरे की टांग खींच लें, एक दूसरे के पब्लिक फिगर्स की टांग खींच लें, वो सारी मामला चलते हैं क्योंकि दैट इज द हीट ऑफ द मोमेंट। एक उनका मामला क्या है और क्यों वो पब्लिक में आके स्टेटमेंट नहीं दे रही हैं, क्यों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही हैं, क्यों प्रेस रिलीज उनकी तरफ से नहीं आई, या सोशल मीडिया पर क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं आई? तो फाइनली उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई है और ज़ैनब अब्बास ने सारे र्यूमर्स को रविश कर दिया और क्लेम किया कि उनको डिपोर्ट नहीं किया गया था, किसी भी तरह से उनका कॉन्ट्रैक्ट आईसीसी के साथ टर्मिनेट नहीं हुआ था, ब्रॉडकास्ट टीम से स्टार स्पोर्ट्स उनको नहीं निकाला गया था। However जी, ये पिछले हफ्ते से कुछ खबरें ये गर्दिश करना शुरू हुई थी कि ज़ैनब के कुछ पुराने ट्वीट्स जो हैं वो निकाले हैं राइट विंग हिंदुओं ने, और सुनने में ये भी आया है कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने जो है वो बाकायदा FIR भी कटवा दी है, जिसमें ज़ाहिर है उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और ज़ैनब के कुछ पुराने ट्वीट, जो कि एक ट्वीट जो शायद आपने अगर नहीं देखा हो तो मैं आपके सामने ये शेयर करता चलूँ। एक ट्वीट इनका ये आया है जो कि इन्होंने 4/3 यानी 4 मार्च 2014 को जो है वो ट्वीट किया। भाई साहब गलती मेरी थी, मुझसे गलती हुई थी और उस गलती की मैं माफ़ी मांगती हूँ। बेशक ऐसी गलती की माफ़ी नहीं होती है, क्योंकि आप किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ जो किसी की ऐसी हस्तियों के ख़िलाफ़ बात करते हैं जो उनके लिए जो बड़ी रिस्पेक्ट होती है लोगों के दिलों में, तो जो वो इसकी माफ़ी तो नहीं होती है। लेकिन ज़ैनब अब्बास ने अच्छा किया कि माफ़ी मांग ली है और कम अज़ कम ये चीज़ साफ कर दिया कि यार गलती ज़ैनब अब्बास की थी। लेकिन यही चीज़ अगर वो पहले कर देती तो शायद जो मामला इतना बढ़ता ही ना। पहले इन्होंने ये बोला था कि जो फेक ट्वीट्स बनाए गए हैं भाई, मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब दाल जो गल नहीं रही है, तो अब जो दोबारा से ज़ैनब अब्बास ने ट्वीट करके इंडिया वालों से माफ़ी मांग गया कि यार जिन जिनको मैंने हर्ट किया है उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। और करता है, चिंगारी लगती है, वहां से हो जाती है, बाद में बंदा रियलाइज करता है हीट ऑफ द मोमेंट, ठीक है, वो पॉलिटिक्स है, वो इंडिया पाकिस्तान में मामला हैं, उसमें मुझे लगता है कि किसी को दिल छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओपिनियन। लेकिन जब कल्चर और रिलीजन की बात आती है ना, तो वो नो गो जोन हो जाता है। सो वेरी गुड ऑफ ज़ैनब अब्बास के, उन्होंने रियलाइज कर लिया, एहसास कर लिया, ओन किया सबसे पहले। शुक्र है वो वाली बात नहीं हुई कि जी फेक ट्वीट्स थी मेरे खिलाफ तो ज्यादती हो गई, प्रोपेगेंडा हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले ओन करना बहुत बड़ी बात होती है और उसके ऊपर माफी मांग लेना वो भी एक बड़ी बात होती है। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि जो है ज़ैनब अब्बास का ट्वीट पे क्या स्टेटमेंट था और क्या बोली हैं, ये तो साफ जाहिर है कि जो है कि वो भारत के लोगों से माफ़ी मांग रही हैं। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।